जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुभव शुक्ला और स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में। और आज का यार जो टॉपिक है वो ब्रह्मास्त्र सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, और ये जो है डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। इसमें जो है मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के मदद से आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और यार इसका जो नोट्स है वो हमारे फेसबुक पेज में है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डैश के। ठीक है, तो आज कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और देखेंगे उसमें से कुछ नए कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो लेक्चर का नाम डाल लेते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, और यार ये आसान लेक्चर है, बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश करनी है। डिफरेंशिएशन। ओके, सो सबसे पहली बात तो डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज होता है किसी भी फंक्शन का। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उसको भी मैं देख लेता हूँ। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है, एन एक्स एन माइनस वन। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो 11th क्लास में एक फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, उससे हम लोगों का ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है सर। अब दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स। हालांकि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2 करके, लेकिन हम लोग इसको एक फॉर्मूले की मदद से याद कर लेते हैं ताकि कहीं भी यूज होगा तो हम लोग उसको कर सकते हैं। तो रूट एक्स को हम डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का 1/x²। अगर इसका जनरल फॉर्म लिखें, और जनरल फॉर्म अगर देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x टू द पावर n। माइनस n तो ऊपर आ जाएगा, बट यहाँ पे x टू द पावर n+1 चलेगा हमारा। ओके, सिंपल। यानी कि यहाँ पे देखो x टू द पावर 1 थी तो हमने यहाँ पे -1 लिया, ठीक है, अपॉन x की पावर 1+1 कर दिया 2, यानी कि n+1 कर दिया। तो ये हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया। कुछ और भी होते हैं। चौथा फॉर्मूला देख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। इसका होता है 1/x। पांचवा फॉर्मूला जो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। इसका होता है ए टू द पावर एक्स लॉग बेस ई एक्स। सिंपल। ये फॉर्मूले आप लोगों को आते होंगे। ठीक है, और भी हैं चीजें, जैसे कि प्रोडक्ट रूल होता है और क्वेश्चन रूल होता है, उसको भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल कहता है अगर कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उनका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से निकाला जाता है। कैसे? 6 नंबर, जिसको प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए डॉट बी। यहाँ पे ए भी एक्स का फंक्शन है एंड बी भी जो है वो एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो पहले हम लोग ए को छोड़ देंगे एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ बी प्लस बी छोड़ देंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए कर देंगे। ठीक है सर। अब सातवां फॉर्मूला जो क्वेश्चन रूल कहलाता है, ठीक है, वो ये है कि अगर कोई भी दो फंक्शन डिवाइड में है तो उसका हम लोग कुछ इस तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन छोड़ेंगे, देन डी बाई डी एक्स ऑफ बी करेंगे, देन माइनस ऑफ बी छोड़ेंगे और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड अपॉन में सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे। ओके, सिंपल। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, नया नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले भी हैं, उसकी जो है पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलें या हमारे मेल पे मैसेज करें। और यार ऊपर एक मैं 2 लेक्चर्स डाउन ऑलरेडी कर चुका हूँ अपलोड, उसमें भी जाके आप लोग देखिए। उसका ऊपर आई बटन में आप लोग क्लिक करिएगा, डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, पहला क्वेश्चन है जो, वो देखते हैं। आसान है, पहले मैं आसानी सवाल लेता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है, इफ y is equal to tan of x plus 45 degree, then find dy by dx। आप लोगों से ये कह दिया, अब बताओ क्या करूं मैं इसका। कुछ नहीं यार, आसान है, यहाँ पे भी x डिग्री था, सॉरी, ठीक है, x डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब डिग्री का डिफरेंशिएशन तो हम लोगों ने किया ही नहीं है, बट 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो मैं इसको रेडियन में चेंज कर लेता हूँ एंड देन उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। मेरा मुद्दा यही था कि यहाँ पे अगर डिग्री में है तो हम लोग इसको फॉर्मूला कोई भी लगा नहीं सकते हैं, उसको हमको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको जो है रेडियन में चेंज करता हूँ। tan पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 4। अब तो ये सिंपली डिफरेंशिएशन हो सकता है ना, तो मैं इसको यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x का होता है sec स्क्वायर पाई x बाई 180, ओके, प्लस पाई बाई 4 एंड देन हो जाएगा पाई बाई 180, क्योंकि मैं अंदर का भी डिफरेंशिएशन करूंगा, पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा। अब चाहो तो इसको फिर से हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिस फॉर्म में हमारा दिया हुआ था, सेक स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री मल्टीप्लीकेशन में पाई अपॉन 180, दैट इज द हमारा आंसर। ओके, अब हम लोग सर क्या करेंगे, दूसरा सवाल लेते हैं। ये आसान सा सवाल था। अब हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं जिसमें हम लोग कुछ प्रूफ करना होगा, और ऐसा सवाल बहुत बार आता है हमारे क्वेश्चंस पेपर में। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ y is equal to अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 plus sine 2x, then prove that dy by dx plus sec square pi by 4 minus x। हमको ये प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, बट जो आता है वो शुरू करते हैं, वहां शुरू करते हैं। अब देखो, ऐसे सवालों में कॉन्सेप्ट लगता है थोड़ा सा, को समझने की जरूरी होती है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं भी समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको दोबारा कोशिश करूंगा कि समझाने की, या मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन उतारा। जब क्वेश्चन उतारा तो यहाँ देखा कि 1 माइनस साइन 2x, मैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। भाई 1 माइनस साइन 2x तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बट मैं 1 को कुछ लिख सकता हूँ, 1 को कुछ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों ने कभी पढ़ा हो तो वो 1 होता है। तो जहां भी हमको 1 दिख रहा है वहां पे मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। एंड साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब जो समझदार लोग होंगे उनको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, एम आई राइट? यस, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ऊपर कुछ बनता हुआ दिख रहा है हम लोगों को, cos x माइनस sin x टू द होल स्क्वायर अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब जो हमने कर्म किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला डेवलप करने के लिए मैंने ये काम किया, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली सॉल्व कर सकता हूँ, इस पूरे का स्क्वायर लूँ और स्क्वायर रूट उड़ा दूँ। जब स्क्वायर रूट उड़ाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा cos x प्लस, सॉरी, cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x। अब एक चीज होती है, यहाँ पे मैं ट्रिक लिखे देता हूँ, जब भी हमको कभी भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में cos x प्लस साइन x या cos x माइनस साइन x का मिक्सचर दिखता है
तो हमेशा हम लोग cos x को कॉमन ले लेते हैं। ये हमारी ट्रिक होती है एक, इससे सवाल आसान हो जाता है। मैंने ऊपर से भी cos x कॉमन लिया, नीचे से भी cos x कॉमन लिया, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x होता है tan x। यहाँ बना 1 प्लस tan x। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने एक क्वेश्चंस कराया हुआ है इसी तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, इसको मैं मल्टीप्लीकेशन में 1 लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 4 मल्टीप्लीकेशन में tan x, tan a minus tan b upon 1 plus tan a, tan b tan a plus b, that is tan of pi by 4 minus x। सिंपल, अब डिफरेंशिएट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा, मैं इधर कर रहा हूँ, dy by dx is equal to tan x का होता है sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, एंड जब अंदर मैं करूंगा तो ये आएगा माइनस ऑफ 1। अब सिंपल खत्म करो काम, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 कर देना। ठीक है, क्वेश्चन में dy by dx प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है सर, अब हम लोग आते हैं एक दूसरे सवाल में, वो भी बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि उसको वीडियो पॉज करके एक बार खुद से लगाने की। ठीक है, फिर मैं तो हूँ ही आप लोगों के साथ। ठीक है, तो चलो दूसरा सवाल नोट करते हैं। ये जो सवाल है वो पैरामेट्रिक फॉर डिफरेंशिएशन से है, या इसको टू वेरिएबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दो वेरिएबल में दिया होगा क्वेश्चन, और उसको डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे कि देखो, मान लो मैं एक सवाल लेता हूँ यहाँ पे, इफ x equals to e to the power t sin t plus cos t and y is equal to e to the power t sin t minus cos t, then find dy by dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो x है वो t का फंक्शन है, एंड y जो है वो भी t का फंक्शन है। यानी कि x को पहले हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, फिर y को जो है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, एंड dy बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी, डी टी बाई डी एक्स कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। पहले मैंने x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो dx बाई dt जब निकालेंगे तो ये आएगा e टू द पावर t, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर e टू पावर t छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin t का हो जाएगा cos ऑफ t माइनस ऑफ sin t, प्लस फिर मैं करूंगा यहाँ पे sin t प्लस cos t छोड़ दिया, एंड e टू द पावर t का e टू द पावर t होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो dx बाई dt जो आएगा वो आएगा 2e टू द पावर t cos t। इसी तरह से जब dy बाई dt निकालेंगे तो वो आएगा 2e टू द पावर t sin t। ठीक है, उसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद कर सकते हैं, इतने तो आप लोग कुछ समझदार हैं ही हैं। ठीक है, अब अब क्या करना है मुझे, dy बाई dx निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक चीज करेंगे, वो ये है कि अगर हमें dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dt कर दूं, एंड यहाँ पे मैं dt बाई dx कर दूं, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा और dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा। सिंपल, तो यहाँ पे dy बाई dt आया था मेरे पास 2e टू द पावर t sin t, एंड ये आया था 2e टू द पावर t cos t।
ये कैंसिल आउट एंड इट बिकम्स dy बाई dx जो आया वो आया 10t। सिंपल, ठीक है। मुझे लगता है कईयों का आंसर यही आया होगा, ठीक है। आसान था। तो चलो अब देखते हैं दूसरा सवाल, वो भी बहुत आसान होगा और वो मैं अब लेने जा रहा हूँ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से। और जहां तक मेरे हिसाब से ज्यादातर सवाल वहीं से आता है। और यार उसको एक बार कोशिश करना कि अपने मन से वीडियो पॉज करके लगाना, ठीक है। सो चलो देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें दो कैटेगरी के सवाल बनते हैं, मैं एक बता रहा हूँ और एक आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। तो उसको करना कैसे है वो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। और मैं कंफर्म कह रहा हूँ ये सवाल हर साल आता है और इस साल भी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ये है, केस वन जो है, इफ y is equal to e to the power m sin inverse x, ठीक है, then prove that then prove that 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx is equal to m square y। कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले dy by dx निकाल लेते हैं, d2y by dx स्क्वायर निकाल लेते हैं, और फिर y की वैल्यू तो मुझे पता ही होती है, उठा के क्या करते हैं इस क्वेश्चंस में ही रख देते हैं। इससे क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन और कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो फिर समय बर्बाद होगा, और अगर समय बर्बाद होगा तो फिर आपके पास पेपर सॉल्व करने के लिए बाकी और भी सवाल होते हैं। तो अगर मैं इसी में ही आधा घंटा लगा दूंगा तो फिर बेकार, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है, वो जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, इसीलिए आप मेरे चैनल में आए हैं। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी का एक सवाल और बनता है, जैसे कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स दे सकता है, ठीक है। बस इन्हीं पे दो पे सवाल बनता है, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा टेन इनवर्स एक्स देते हैं, वैसे टेन इनवर्स एक्स देता नहीं है कभी, ठीक है। सो लेट्स देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, e टू द पावर m साइन इनवर्स x, ठीक है सर। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो यहाँ पे आया dy बाई डी एक्स। ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x m साइन इनवर्स x, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है पावर, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। ये m का m ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जितना भी मटेरियल नीचे होता है वो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। जब मैंने शिफ्ट किया तो ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m e टू द पावर m साइन इनवर्स x, ठीक है। बहुत आसान है, बस एक बार समझने की कोशिश करो इसको। जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ, बहुत तुरंत खत्म करता हूँ इसको तुरंत, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा और फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो d2y बाई डी एक्स टू आएगा, प्लस dy बाई डी एक्स छोड़ूंगा, और रूट x का मैंने ध्यान करो, मैंने सबसे पहले ही शुरुआत में जब लेक्चर बताया था तो उसमें रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन टू रूट x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अंदर करूंगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस ऑफ 2x, से खत्म काम। अब यहाँ पे आते हैं, ये m ऐसे ही रहेगा, e टू द पावर m साइन इनवर्स x हो गया, डॉट m छोड़ा साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, ये जितना भी यहाँ मटेरियल है फिर से इसको इधर मल्टीप्लीकेशन में भेज दूंगा मैं इधर। जब भेज दूंगा तो फिर ये आएगा मेरे पास, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। रूट से रूट कैंसिल, डी टू वाई बाई डी एक्स टू
ये 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस रहा, ये x dy/dx और रूट से रूट कैंसिल हो गया तो dx dy/dx, ये m स्क्वायर e टू द पावर m साइन इनवर्स x, और फिर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैं यहाँ पे e टू द पावर m साइन इनवर्स x की जगह सीधे 1 रख सकता हूँ और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आंसर आया मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, हेंस प्रूव्ड। मुझे बताने में इतना समय लगा है, लेकिन जब इसको एक बार आप करेंगे तो फिर इससे कम समय लगने वाला है। अब क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालते हैं, और वाई की वैल्यू पता ही होती है, उठा के इसमें रख देते हैं। इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की गड़बड़ मिस्टेक होनी ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इसको कोशिश करें लगाने की। ठीक है, तो यहाँ से सवाल खत्म होता है। एक सवाल और लेते हैं मजेदार और सीखते हैं। इफ x equals to root of a cos inverse t, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, and y is equal to a sin inverse t, देन कह रहा है प्रूव दैट dy by dx is equal to minus of y by x, ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, बहुत आसान है, बस सीखना है क्या करना है। एक बार ये सीख गए ना तो फिर सवाल कठिन नहीं लगेगा। अब देखो, कुछ पता ही नहीं है करना क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है, कैसे करें। कुछ लोग क्या करेंगे, dx by dt निकालेंगे, dy by dt निकालेंगे। यार क्यों निकालो, जब मुझे पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, पाई बाय 2। सिंपल, खत्म करो काम। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन में ले आता हूँ, x इंटू वाई रूट ऑफ a cos इनवर्स t रूट ऑफ a साइन इनवर्स t। ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू, इनको एक ही रूट में ले लूं, a साइन इनवर्स t डॉट a cos इनवर्स t। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, दैट इज पाई बाय 2। एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a टू द पावर पाई बाय 2, खत्म काम। ये तो पूरा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 0, खत्म काम। x छोड़ा y का dy बाई डी एक्स प्लस y छोड़ा एंड x का 1 और इधर पूरा ही 0, तो dy बाई डी एक्स कितना आया, माइनस का y बाई एक्स। ठीक है, और यार एक और सवाल लेते हैं, वो भी बहुत आसान है, और डिफरेंशिएशन को खत्म करते हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें से एक क्वेश्चन बनाऊंगा और सब में सब्स्टिट्यूशन एक ही करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा सब्स्टिट्यूशन किस में करना है, वो मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा और उसको अगले लेक्चर में उसको भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो यार जो सवाल है वो ये है कि इफ y इज इक्वल टू, सॉरी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x minus y, then prove that dy by dx is equal to under root of 1 minus y square upon 1 minus x square, ये हमको प्रूफ करना है। इसी में एक सवाल और बनता है, दो सवाल इस तरह के और बनते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई टू द पावर 4 is equal to k times x square minus y square, prove that dy by dx is equal to x by y under root of 1 minus y to the power 4 1 minus x to the power 4। एक और सवाल है इसी तरह का, 1 minus x to the power 6 plus 1 minus y to the power 6 is equal to k times x cube minus y cube, prove that dy by dx is equal to x square upon y square under root of 1 minus y to the power 6 1 minus x to the power 6। सब में एक ही सब्स्टिट्यूशन लगना है और उसी तरह से लगना है। क्या करना है वो मैं पहले केवल पहले वाले सवाल से आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी में भी बाकी के दो क्वेश्चन जो हैं उनमें वही सब्स्टिट्यूशन लगना है, बस थोड़ी सी चेंज होनी होगी, वो भी कर लेते हैं। ठीक है,
तो जो है डिफरेंशिएशन, जो सवाल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस वाई। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को साइन अल्फा मानूंगा और वाई स्क्वायर को साइन बीटा मानूंगा। ठीक है, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड वाई स्क्वायर को मैंने माना साइन बीटा। अब यहाँ पे x टू द पावर 4 है, तो x टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर को मैं कुछ मानूंगा, क्या मानूंगा डायरेक्टली, सॉरी मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर गया हूँ। x को साइन अल्फा माना एंड y को साइन बीटा माना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर x टू द पावर 4 है तो x स्क्वायर को कुछ मानेंगे, और x की पावर 6 है तो x क्यूब को साइन अल्फा और y क्यूब को साइन बीटा मानेंगे। ठीक है, सिंपली सब्स्टिट्यूशन सब में यही करना है और डायरेक्टली कर देंगे। अब उठा के रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू k टाइम्स साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। सिंपल। ओके, अब क्या करना है हमको, यहाँ से डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे बनेगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू के टाइम्स साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको उधर ले जाते हैं, के की वैल्यू आएगी यहाँ से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, सीधे फॉर्मूला लगाना है। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। जब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू जो आती है वो cot ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आती है, k की वैल्यू आई। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू आई कॉट इनवर्स के। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स, बीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स वाई। उठा के इधर रखेंगे, कॉट इनवर्स के एक कांस्टेंट है। ठीक है, जब इसको पूरा डिफरेंशिएट करेंगे ना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारा सीधे सीधे dy बाई डी एक्स कितना आना है, dy बाई डी एक्स जो आना है वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस फाइव स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो यार आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म करते हैं और यहीं से डिफरेंशिएशन का खात्मा है। और अगर इसमें कहीं भी दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं या हमारी जीमेल में बताएं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।